हाय स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स। हम देखने वाले हैं ब्रह्मांड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, या जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बेसिकली बिलीव करते हैं उनकी तरफ से आपके लिए इस समय क्या मैसेज है, वो आपको इस समय क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। हम वो मैसेजेस यहाँ पर देखने वाले हैं और आपके लिए बेसिकली अभी के लिए गाइडेंस क्या है हम वो भी देखेंगे। ठीक है, तो ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है। मैं जो लोग इंट्रो स्किप कर देते हैं मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप इंट्रो पूरी सुना कीजिए कि इसमें क्या क्या बताया जाता है, तभी आपको पता चलेगा कि आपको किस तरह से ये रीडिंग देखनी है। ठीक है, तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। और इसके साथ ही साथ ये एक जर्नल रीडिंग है, इसे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो हो सकता है कि ये पूरी रीडिंग आपसे वर्ड टू वर्ड कनेक्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। थैंक यू डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, करेंटली क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, करेंटली क्या सिचुएशन है, करंट सिचुएशन क्या चल रही है, अभी की सिचुएशन क्या है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों की, गाइड करें। कनेक्ट विद म्यूजिक, Three of Swords, Ten of Air, ओके, इसलिए आपके कार्ड्स भी ना यहाँ पर गिर रहे हैं क्योंकि एनर्जीज ही ऐसी है, मतलब आ रही हैं, सिचुएशन जो आपकी चल रही है। ओह माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक, ब्रेक थ्रू, ट्रांसफॉर्मेशन, You are here to break the ancestral pattern. देखिए स्कॉर्पियो, अभी की जो आपकी स्थिति चल रही है, अभी जो आपकी सिचुएशन चल रही है, जिस सिचुएशन में आप हो अभी आप एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहे हो। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में किस तरह से आ रहा है, यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स और 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है। मतलब चीज़ें, मतलब अगर मैं इन दोनों को एकत्रित कर दूँ, एक साथ कर दूँ, तो ये एक टावर की एनर्जी बन जाता है। ठीक है, तो बेसिकली आप एक टावर के दौर से गुजर रहे हो जो कि आगे जा कर के आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है। ये प्रोसेस बेसिकली उसी चीज़ का है कि आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। और ये जो चीज़ें आपकी उठ रही हैं ना, बेसिकली जो मेरे को फर्स्ट मैसेज ही मिला था, कनेक्ट विद म्यूज़िक, और यहाँ पर भी है नेचर। ये मुझे जो मैसेज मिल रहा है ना कि आप लोग इस दौर से तो गुज़र रहे हो, बट आप रिलैक्स्ड हो, आप काम हो, आप जिसे कहते हैं ना कि आप समझ रहे हो सिचुएशन को,
आप जान रहे हो कि ओके, ये अगर मेरा पाथ नहीं है, या फिर ये सिचुएशन मेरी नहीं है, या फिर ये पर्सन मेरा नहीं है, या फिर ये चीज़ मेरी नहीं है, तो डेफिनेटली वो मेरे जीवन से रिलीज़ होगी ही होगी। समहाउ मैं आपकी ना देख रही हूँ कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, ठीक है। आप चीज़ों को अपने सराउंडिंग में, ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, आप उन्हें समझ रहे हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप दुखी नहीं हो रहे हो, आप डेफिनेटली आप दुखी हो रहे हो, आप एक 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, आप सैडनेस की एनर्जीज में हो, आप लोअर वाइब्रेशन में चले जाते हो, बट आप अपने आप को संभाल लेते हो, ठीक है। आप जैसे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत, या तो मेडिटेशन आप कर रहे हो, या फिर आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, नेचर से कनेक्शन आपका हो सकता है, और यहाँ पर भी एनिमल किंगडम है, और यहाँ पर भी है पेट कैन हील यू। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो हो ना, जिनके लिए यहाँ पर मैसेज यहाँ पर मुझे रिसीव हो रहा है, आप किसी ना किसी तरह से अपने आप को हील कर रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से आप इस सिचुएशन में अपने आप पर काम कर रहे हैं, जिस वजह से कि ये सिचुएशन आप पर भारी नहीं पड़ रही है। या फिर मैं कहूँ कि आम तौर पर जो लोग ऐसी सिचुएशन में, एक टावर की एनर्जीज जब आती हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा जब आती है जीवन में, वो जिस तरीके से रिएक्ट करते हैं और जिस तरीके से उनकी सिचुएशन हो जाती है ना, आप उससे बहुत बेटर हो। मतलब आप अपने आप को खड़ा कर रहे हो, आप अपने आप को नर्चर कर रहे हो, आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, आप अपने आप को हील कर रहे हो। वो एनर्जीज मैं आप लोगों की यहाँ पर देख रही हूँ। और अगर आप, मतलब कहने का मतलब, अगर आप खुद भी नहीं कर रहे ना, अगर आप खुद भी नहीं कर रहे, कहने का मतलब अंदर से ही आपको वो एक पुश मिल रहा है कि आज मेरा नेचर से कनेक्ट होने का मन है, मुझे पेट की तरफ, मतलब डॉग्स की तरफ या कैट्स की तरफ या एनिमल्स की तरफ मैं अट्रैक्ट हो रहा हूँ या हो रही हूँ। तो मतलब मे बी आप अडॉप्ट कर सकते हो, या फिर ऑलरेडी आपके साथ है, या आप जिसे कहते हैं ना कि अगर आपके घर के बाहर हैं, ठीक है, स्ट्रीट डॉग्स भी हैं, तो मतलब आप उनके ऊपर, जैसे कहते हैं ना कि प्यार न्यौछावर करना, मतलब उनके साथ कनेक्शन आपका बैठ रहा है, वो एनर्जीज में आपकी यहाँ पर फील कर रही हो। और वो कहीं ना कहीं ऐसी ऊर्जा जो है ना, आपको हील कर रही है, ऑटोमेटिकली हीलिंग यहाँ पर हो रही है। और आप धीरे धीरे, जिसे कहते हैं ना कि मुझे पहले ही जैसे बहुत ही शांत, मुझे काम एनर्जीज मिली, रिलैक्स्ड एनर्जीज मिली। मतलब कोई प्रेशर नहीं है, प्रेशर है लेकिन प्रेशर इन द सेंस कि वो हैवीनेस आपको आती है कभी कभी, बट फिर आप रिलैक्स्ड हो जाते हो कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, मतलब ये मुझे डिज़र्व नहीं करती ये सिचुएशन, या ये जो भी चीज़ बेसिकली आपकी ज़िंदगी में हो रही है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में ये बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पर आपके जीवन में घटित हुआ। और ये जो भी सिचुएशन रही है ना, ये वैसी नहीं है कि हाँ एक नॉर्मल चेंज आ रहा है, ठीक है, आप कहीं मूव कर रहे हो, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं, ये बहुत बड़ी, मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ है जो जिसने आपको दुख भी दिया, बट आप इजीली, मुझे ऐसा लग रहा है ना, ओवरकम भी हो रहे हो उस सिचुएशन से। बहुत ही प्यारी एनर्जीज यहाँ पर मुझे निकल कर दिखाई दे रही है। यहाँ पर बेसिकली ये जो ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हो ना, ये बहुत ही अलग तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन मुझे आपका लग रहा है। इसमें कुदरत साथ है आपके, इसमें डेफिनेटली यूनिवर्स ऑलवेज हमारे साथ होते हैं ऐसे टाइम पर, बट आप जैसे रिसीव कर पा रहे हो सिचुएशन में भी, ठीक है, आप रिसीव कर पा रहे हो, आप बहुत बड़े ब्रेक थ्रू से आप गुजर रहे हो, और ये आपकी एक पर्सनल लेवल पर, एक सोल लेवल पर एक बहुत बड़ा आपके लिए ग्रोथ लेकर के आ रहा है यहाँ पर। यस, बस आपको यही बोला जा रहा है, यही अंडरस्टैंड करने के लिए कि हाँ जो कर रहे हो ना बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हो, ये जो हो रहा है उसे होने दो, गोइंग विद द फ्लो रहो आप लोग। ओके, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर है अनकोड रिलेशनशिप्स। कुछ रिश्ते ही हैं जिन्होंने आपको चीट करा है, जिन्होंने आपको धोखा दिया है, किसी की हरकत से आप बहुत दुखी हो इस समय, ठीक है, और आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था, या तो किसी ने आपको ऐसे वाणी आपको बोली है, मतलब ऐसा कुछ कम्युनिकेशन आपका हुआ है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था उस इंसान से, ठीक है, या फिर आपने सोचा कुछ और था उस पर्सन से कि मुझे यहाँ से बेसिकली ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा, लेकिन मिला कुछ उल्टा ही, जो आपने सोचा ही नहीं था।
तो मतलब किसी ने आपका बहुत बुरी तरह से दिल तोड़ा है, ठीक है, और आपको बोला जा रहा है, मतलब बेसिकली ऐसे रिश्ते, कुछ रिश्ते आपके जीवन में ख़त्म हो रहे हैं इस मूवमेंट पर, और आप रिलीज़ भी कर रहे हो क्योंकि अनकोड रिलेशनशिप्स की एनर्जीज़ है। बस आपको यहाँ पर बोला जा रहा है उन्हें माफ़ करो और आगे बढ़ो, क्योंकि जितना आप अपने आप को लाइट वेट करोगे ना, आपने सोल, जैसे कहते हैं ना कि सोल जो होती है उसका कोई वेट नहीं होता। आपने एंजल्स के बारे में अगर पढ़ा होगा, सुना होगा, तो कहते हैं ना कि एंजल्स बिल्कुल फेदर की तरह हल्के होते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, मतलब वो, क्योंकि उनकी वाइब्रेशंस, वो एंजल्स हैं, उनकी हाई वाइब्रेशंस होती हैं। इसी तरह से आपको भी क्यों बोला जाता है कि अपना बैगेज रिलीज़ करो, पास्ट को रिलीज़ करो, ट्रॉमा को रिलीज़ करो। अगर कुछ चीज़ें रिलीज़ हो आपके जीवन से जा रही है ना, तो उसका बैगेज, उसे माफ़ करो। अपने दिल में, अपने दिमाग में उस चीज़ को लेकर के मत बैठो, क्योंकि जितना आप हल्के होगे, जितना आप लाइट होगे, ऐसे बैगेज को रिलीज़ करोगे, उतना ही आप सोल लेवल पर अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। और खाली होने का मतलब भी ये भी है कि आप अपने जीवन से कुछ चीज़ें जो निकाल रहे हो, एक होता है ना कि फिजिकल लेवल पर तो आप निकाल रहे हो, एक होता है मेंटल लेवल पर, क्योंकि हम मैनिफेस्ट चीज़ों को कहाँ से करते हैं, हम चीज़ों को अपने जीवन में कहाँ से लेकर के आते हैं, मेंटल लेवल से, जो उसके बारे में सोच सोच कर हम ऐसी चीज़ें सोचते हैं कि वो चीज़ें हमारे जीवन में मैनिफेस्ट होती हैं। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है मेंटली भी उन जैसी चीज़ों को आपको रिलीज़ करना है, ठीक है, इमोशनली भी आपको रिलीज़ करना है। यहाँ पर वो एनर्जीज़ है। और इस समय अगर मैं बात करूँ आपकी, आप में से बहुत लोग मुझे यहाँ पर हो ओपन प्रेयर सुनते हुए यहाँ पर लग रहा है कि हाँ आप कर रहे हो, और जो नहीं कर रहे हैं ना, तो प्लीज़ आप कीजिए हो ओपन प्रेयर, ठीक है। इसमें सिर्फ 4 वर्ड्स होते, आई मीन 4 लाइन्स होती हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ठीक है। ये 4 लाइनें होती हैं। बस आपको इनको फील करके, मैंने जिस तरीके से बोला उस तरीके से नहीं, इनको फील करके, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ठीक है। इस तरह से आपको इसको बोलना है। 10 to 15 मिनट्स इसे कंटिन्यूसली से बोलिए, आइज़ बंद करके, एक मेडिटेटिव मोड में बैठ करके। आप सुन भी सकते हो, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, ठीक है। वो भी आपको ऐसे रिश्तों को, ऐसे सिचुएशंस को, भले ही ये रिश्ते हैं, सिचुएशंस है, ये कोई भी चीज़ है आपके जीवन में, उसको रिलीज़ करने में, उसको माफ़ करने में, उसको लेट गो करने में आपकी बहुत मदद करेगी, बिलीव मी, ठीक है। बहुत बड़े ब्रेक थ्रू से, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपका इस समय चल रहा है, बट मैं यहाँ पर शांति देख रही हूँ। और यस, आप में से बहुत लोगों को यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहे हैं, यहाँ पर ब्रह्मांड आपको यही बोल रहे हैं कि जितना हो सके ना इस समय नेचर से कनेक्ट हो, प्रकृति से कनेक्शन अपने कनेक्शन को बिल्ड कीजिए प्रकृति के साथ, ठीक है। गार्डनिंग कीजिए, आई एम सॉरी, पानी के साथ, मतलब बेसिकली नेचर, ठीक है। एनिमल्स, उनके साथ आप अगर क्रिस्टल्स की तरफ, सेमी प्रेशियस क्रिस्टल्स की तरफ अगर आप अट्रैक्टेड होते हो, तो आप वो भी वियर कर सकते हो, क्योंकि वो धरती से ही आते हैं, वो भी वही फॉर्म है। और घर में जितना हो सके बेयर फुट चलिए, ठीक है, नंगे पाँव चलिए, बिना स्लीपर्स के चलिए, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एनीथिंग एल्स? ओ माय गॉड, ये जो एनर्जीज है ना गाइज, ये एनर्जी आपके जीवन में, आई थिंक जो मैं शफल कर रही थी, फर्स्ट कार्ड आपके लिए जो निकला था, यस, आपके लिए जो यहाँ पर एक कार्ड गिरा था, जो मैंने नहीं लिया था क्योंकि तब मैं रेडी नहीं थी, तो वो निकला ही एक न्यू बिगनिंग का था। तो बेसिकली आप न्यू बिगनिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हो, लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो बदलाव, ये जो चेंज आपके जीवन में चल रहा है ना इस समय, ये आपकी विजडम को अनलॉक कर रहा है, या आपकी ज्ञान को अनलॉक कर रहा है। जो एक स्पिरिचुअल लेवल का ज्ञान है ना, वो खुल रहा है यहाँ पर, तभी तो आप उसको समझ पा रहे हो, क्योंकि ये 3 नंबर मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, और ये ज्ञान का है, जुपिटर की एनर्जी से यहाँ पर ये चीज़ मेंटल लेवल पर आपको इफेक्ट कर रही है, और नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, इन अ पॉजिटिव सेंस, ठीक है। आपका मैं बोल रही हूँ ना, जैसे कि यहाँ पर यहाँ पर मुझे यूनिवर्स जो है एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज दिखा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि सडन आपके लिए यहाँ पर आहा मूवमेंट है, समझ रहे हो। आहा मूवमेंट क्या होता है कि कुछ अचानक से आपको क्लिक हो रहा है,
ठीक है, कि अच्छा ओके अब समझ में आया मुझे कि मैं इस सिचुएशन को क्या समझ रहा था या क्या समझ रही थी, और ये सिचुएशन तो ऐसी है। वो अंदर से, जिसे कहते हैं ना, वो अंदर से वो जो ये नॉलेज कहाँ से आई, ये आहा मोमेंट कहाँ से आया, आपके अंदर का ज्ञान वो जागृत हुआ, उसके साथ आप कनेक्ट हुए, समझ रहे हुआ। हो सकता है ये जो सिचुएशन है, ऐसी चीज़ें आपके साथ पहले भी हुई हैं, लेकिन आपने उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखाई है, ठीक है, इस तरह से आपने डील नहीं किया है। बट अब ये जो अंडरस्टैंडिंग आपकी आ रही है ना, ये आपके ज्ञान की वजह से, क्योंकि वो अनलॉक हो रहा है, उसको छेड़ा गया है, ठीक है। ये 3 ऑफ सोर्ड्स जो है उसको अनलॉक किया है उसने। अब आप जाने हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे डिवाइन मुझे दिखा रहे हैं हर्मिट, लेकिन ये हर्मिट जो एनर्जीज है ना, ये आपके अंदर का प्रकाश है, आपके अंदर का ज्ञान है, जो ओपन हुआ है, जो जागृत हुआ है, और जिसको आपने फॉलो किया है। और अब आप इस मूवमेंट पर, इस टाइम पीरियड में आप उस ज्ञान को यूज कर रहे हो। ब्यूटिफुल। अब चीज़ें आपके जीवन में आप इसी तरीके से आगे अपने ऊपर काम करते रहिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी आप इस सिचुएशन से बाहर आने वाले हैं। बहुत ही जल्दी आप इस सिचुएशन से गाइस बाहर आने वाले हो, ठीक है। डोंट वरी। बहुत ये एक्चुअल में ये सिचुएशन हुई ही इसलिए थी कि आप लोग जागें। ओके, वो आहा मोमेंट के लिए, ओके, वो आहा मोमेंट के लिए, राइट। ब्यूटीफुल। और अगर ये अभी तक एनर्जी आपसे क्लिक हो रही है ना, बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स, ब्रह्मांड, डिवाइन हम क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको इस समय के लिए। इस समय आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, ये कार्ड आना चाहता है, आई थिंक सो। एंसेस्टर गाइडिंग, तो गाइडेंस तो है, गाइडेंस भी है, आपके एंसेस्टर्स भी हैं यहाँ पर, उनका आशीर्वाद भी है। ओ माय गॉड, आपके एंसेस्टर यहाँ पर कह रहे हैं बिल्कुल करेक्ट जा रहे हो, बिल्कुल करेक्टली आप आगे बढ़ रहे हो, तो टेंशन मत लो। वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं। मुझे वो दिखा रहे हैं कि उन्होंने आपकी तरफ, आपकी चारों तरफ ना सुरक्षा घेरा बना रखा है। तो डोंट वरी, आपको डरना नहीं है किसी चीज़ से कि आपको किसी तरह का हार्म होगा इस सिचुएशन में। नो, आपको पूरी तरह से आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपको गाइड भी किया जा रहा है। मुझे शील्ड दिखा रहे हैं वो, कि आप जैसे किसी शील्ड में हो, ठीक है, जो उनके द्वारा बनाई गई है, आप एक शील्ड में हो। तो अगर किसी तरह का कोई फियर भी आपके अंदर आता है ना, तो डरो मत। इस समय जितना हो सके अपने एंसेस्टर्स के साथ अपने कनेक्शन को और बिल्ड करो, उनके साथ बात करो, ठीक है। अब मैं इतनी हाई लेवल की रीडिंग कर रही हूँ, तो मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ आपसे कि आपको पता ही होगा, जैसे हम नॉर्मली हम ईश्वर से, डिवाइन से, यूनिवर्स से हम बात करते हैं ना, उसी तरह से आपको एंसेस्टर से बात करनी है, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मतलब अगर कहीं आप अटक भी जाते हो, अगर कहीं किसी ऐसी सिचुएशन में आपको लगता है कि ये सिचुएशन मैं डील नहीं कर पा रहा, या मैं इसे हैंडल नहीं कर पा रहा, या फिर यहाँ मेरी शक्ति जो है ना जवाब दे रही है बेसिकली, मतलब मैं भटक सकता हूँ, भटक इन द सेंस नहीं, मैं भटकने की बात नहीं करूँगी, मतलब मैं इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, या फिर मैं अपनी पॉजिटिविटी को कायम नहीं रख पाऊँगा, ठीक है, तो मैं लोअर वाइब्रेशन में जा सकता हूँ। तो उस समय आप अपने एंसेस्टर्स को पुकारिए, उनसे मदद मांगिए, उनसे गाइडेंस मांगिए, उनसे हेल्प मांगिए, ठीक है। उनसे ये कहिए कि वो आपकी मदद करें सिचुएशन में, और आप उनको सरेंडर कर रहे हैं, आप उनको सरेंडर कर रहे हैं, आप डिवाइन को, जिन भी शक्ति में बेसिकली बिलीव करते हैं, आप उनको सरेंडर कर रहे हैं, ठीक है। आप इस सिचुएशन को आकर के वो संभालें, ओके। आप उन्हें ये बोलिए। क्या गाइडेंस है स्कॉर्पियो? Make a wish, point of, okay, new beginning,
इस समय आपको सिर्फ अपने थॉट्स का ख्याल रखना है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है स्कॉर्पियोज, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपके थॉट्स में चल क्या रहा है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल टाइम है, ठीक है। आपकी भी एनर्जीज मतलब आई थिंक सो मैं पहली रीडिंग कर रही हूँ कुछ ऐसी कि जहाँ पर टावर मूवमेंट जैसी एनर्जीज है, लेकिन आप लोग अच्छी एनर्जीज में हो, आप बैलेंस बना रहे हो। तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपको वक्त वक्त पर देखना है कि आपके थॉट्स में चल क्या रहा है, आपके विचारों में चल क्या रहा है, किस तरह के विचार आपके अंदर आ रहे हैं, उनको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वही बेसिकली आपकी रियलिटी को बिल्ड कर रहे हैं। इस समय हो सके तो आप जो जैसा आप अपना फ्यूचर चाहते हो, जैसे आप अपनी रियलिटी चाहते हो, ठीक है, उसको विजुलाइज करना, उसके बारे में सोचना, उसको लेकर के आप एफर्मेशंस बना सकते हो छोटी छोटी, उनको रिपीट करना, वो आपको बहुत बल देगा, ठीक है। और मे बी आपको ना 111 बहुत ज़्यादा दिखाई दे, ठीक है, 111 भी आपको दिखाई दे सकता है, 1010 भी आपको दिखाई दे सकता है, और 1111 भी। तो जब भी आपके लिए यहाँ पर मैसेज है, यहाँ पर यही आ रहा है कि जब जब आपको रिपीटिंग नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो कोई भी है, 111 है, 222 है, 333 है, 1111 है, 1010 है, ऑलवेज उस समय आपको ये देखना है कि मेरे थॉट्स क्या चल रहे हैं। ये दोनों कंडीशन में काम करेगा। अगर आप अच्छा सोच रहे हो अपने बारे में तो वो कंफर्मेशन होगी आपके लिए, जैसे ही वो आपको रिपीटिंग नंबर दिखेगा कि आप बिल्कुल सही जा रहे हो, और इसी तरीके से मैनिफेस्ट करते रहिए, अच्छा सोचते रहिए, क्योंकि वो चीज़ आपकी मैनिफेस्ट हो रही है, ठीक है। तो वो बेसिकली आपके लिए एक पुश होगा, आपके लिए वो आशीर्वाद होगा, और वो आपको बता रहे हैं कि हाँ वो आपको देख रहे हैं। और इन केस अगर कुछ जरा सा भी आप नेगेटिव सोच रहे हो या फिर कहीं थॉट्स नेगेटिव हो जाता है, तो भी आपको ये नंबर्स दिखाई देंगे और वो आपको अवेयर करेंगे। यस, मुझे मेरे कान में ना सुन दिखाई दिया, तो वो आपको अवेयर करेंगे, ठीक है। वो आपको रिपीटिंग नंबर्स दिखाएंगे, स्पेसिफिकली 111, लेकिन रिपीटिंग नंबर कोई भी दिखाएंगे वो आपको, और उससे आपको अवेयर हो जाना है। आपको ध्यान देना है कि मेरे थॉट्स क्या चल रहे हैं, और तुरंत से उन थॉट्स को चेंज करना है आपको, ओके। ये आपके लिए गाइडेंस है। और क्या गाइडेंस है अभी के लिए स्कॉर्पियो? इट्स ओके, गिल्ट, यस, मे बी आप किसी तरह की गिल्ट में हो सकते हो अभी ये सिचुएशन जो भी हुई है उसको लेकर के, या फिर आपने कोई पास्ट में कोई गलत डिसीजन लिया था, या फिर आप अपने आप को संभाल नहीं पाए थे। ये किसी भी तरह का गिल्ट हो सकता है गाइस, ठीक है। तो आपकी इंसेस्टर्स, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको यहाँ पर बोल रही है इट्स ओके, इसको दिमाग पर मत लगाओ। मैंने क्या बोला ना, इस समय आपको कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है, अपने आप को अप्रिशिएट करो। कुछ भी ऐसा आपको नहीं सोचना है जो आपको डीमोटिवेट करे, जो आपको नेगेटिव करे, जो आपको लोअर वाइब्रेशन में लेकर जाए, ठीक है। अगर आप किसी तरह के गिल्ट में जाते हो तो वो आपको लोअर वाइब्रेशन में लेकर के जाएगा। अगर अपने प्रति कोई रोष है आपके अंदर, अपने प्रति, अपने आप को लेकर के कोई गुस्सा है आपके अंदर, तो भी आप ओपन प्रेयर आप कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बोली है, ठीक है। तो उस प्रेयर को कीजिए, ठीक है। अपने आप को माफ़ कीजिए, अपने आप को माफ़ कीजिए। जब आप उस प्रेयर, अपने आप को माफ़ कैसे करना है, मैं आपको उस प्रेयर का थोड़ा सा प्रोसेस आपको बता देती हूँ। अगर आप वो किसी सिचुएशन या किसी अदर पर्सन के लिए आप कर रहे हैं तो आप उसको ध्यान में लाओगे, ठीक है। उसका फेस अपने दिमाग में, अपने थर्ड आई पे लेकर के आओगे, देन वो आप बोलना स्टार्ट करोगे, ठीक है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और अगर आप अपने लिए कर रहे हो तो अपने आप को आप थर्ड आई में लेकर के आना, अपने फेस को, और अपने आप को बोलना, ठीक है, आई एम सॉरी। अपना नाम आप ले सकते हैं, जैसे मैं हूँ साक्षी, ठीक है। तो मैं बोलूँगी अपना फेस सामने ला करके, थर्ड आई में आईज क्लोज करके, साक्षी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रोसेस रहेगा आपका। लेट्स सी। और आपको, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको ये बताना चाहती है कि किसी तरह का ना हैवी अपने ऊपर बर्डन मत लेकर के चलो, इस गिल्ट को लेकर के, ये जो भी है, ठीक है, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप इंसान हो, हम सभी इंसान हैं, गलती इंसान से ही होती है, हम लोग गलती करके ही सीखते हैं, ठीक है।
तो अगर कोई गलती हो गई है तो उस चीज़ को अपने दिल पर मत लो, ठीक है। ये बेसिकली आपका लेसन था, आपने जाना, आपने पहचाना, ये बहुत बड़ी बात है। इट मीन्स आपने लेसन सीखा है। अगर आप उसको जान ही नहीं पाते, आप उसको समझ ही नहीं पाते, अंडरस्टैंड ही नहीं करते या एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो वहाँ मिस्टेक होती है आपकी। लेकिन अगर आप जान रहे हो, पहचान रहे हो ना, तो ये आपका लेसन था, आपने सीख लिया, तो किसी तरह के गिल्ट में नहीं जाना है, उसको रिलीज कर देना है। ओके अदरवाइज वो मुझे कह रहे हैं कि अगर आप इसी सिचुएशन में बने रहे ना तो ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा। कहने का मतलब अगर आपने नेगेटिविटी, मतलब इस गिल्ट को, या फिर कोई शेम अपने आप में है, आपको कोई गिल्ट है आपके अंदर कि हाँ मैंने ये गलत करा, मैंने ये गलत करा, तो वो ऊर्जा बहुत जल्दी से मल्टीप्लाई होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और उसी चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर लोगे। तो वो काम नहीं करना है। 666 666 भी आपको दिखाई दे रहा है। अपने थॉट्स को ध्यान दीजिए, ठीक है। करियर, जॉब लोकेशन चेंज इज कमिंग। देखो ओके ये आपके लिए, जैसे मैंने बोला, ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई जॉब हो सकती है, करियर पाथ आपका बेसिकली हो सकता है जो पूरा डाइवर्ट हो रहा है, आपका शिफ्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है, या फिर ये आपकी लोकेशन हो सकती है, ठीक है। तो एक्सेप्ट करो। और मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि किसी को ना अपने आसपास, मतलब आपको थोड़ा सा चेंज की ज़रूरत है, यहाँ पर आपको थोड़ी चेंज की ज़रूरत है। एक सेकंड में दी हाई प्रीस्टेस, ओके यस एग्जैक्टली जो मैं यहाँ पर बोलना चाहती थी, हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ पर आया है। आपको ना थोड़ा अपने घर से बाहर कहीं जाने की ज़रूरत है, नेचर में, या फिर मैं कहूँगी 2-3 डेज़ का हॉलीडे ले लो। और अगर कहीं नेचर में जा सकते हो, पहाड़ों पर जा सकते हो, ग्रीनरी में जा सकते हो, वहाँ टाइम स्पेंड करो, ठीक है। अपने अंदर जाने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है मेडिटेट एंड टर्न इनवर्ड, ठीक है, टू डिस्कवर योर सोल्स ट्रू डिज़ायर। ये वक्त बहुत परफेक्ट है आपके लिए अपने आप से कनेक्ट होने का, ठीक है। इससे आप अपनी विजडम को और ज़्यादा अनलॉक कर पाओगे, क्योंकि ये ना एक परफेक्ट सिचुएशन, परफेक्ट आप अलाइनमेंट में हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है थोड़े से आपको एनवायरनमेंट चेंज की ज़रूरत है, ओके ये आपके घर का एनवायरनमेंट, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि घर से कहीं दूर आपको जाने की ज़रूरत है। और ये मैं ये नहीं बोल रही कि आप अपने घर के गार्डन में बैठ जाएं, नो 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 नो। ये स्पेसिफिकली जैसे आप कहीं किसी मेडिटेशन के शिविर को ज्वाइन कर सकते हो आप, ठीक है, या फिर किसी ऐसे जैसे पहाड़ों वाली जगह, आप किसी आप जैसे ऋषिकेश हो गया, वहाँ आप जा सकते हो, मतलब कहीं ऐसी किसी जगह पर आपको विजिट करने के लिए यूनिवर्स आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है। नेचर में बेसिकली जाने के लिए आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे इससे स्पेसिफिकली आपके लिए यही मैसेज मिला कि आपको घर से बाहर जाना है, किसी ऐसी स्थान पर जहाँ आप अच्छे से ध्यान लगा पाएँ, ठीक है। वो आपके लिए इस समय के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो करते हो जो यहाँ पर आपके यूनिवर्स आपको बता रहे हैं, ब्रह्मांड आपको बता रहे हैं, तो आपके लिए क्या आ रहा है, ओके तो आपके लिए क्या आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू। प्लीज़ बताएं अगर स्कॉर्पियो इन गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो उनके लिए क्या आ रहा है। आई एम हैप्पी, डोंट वरी अबाउट मी, ओके। वाओ ब्यूटिफुल, स्पिरिचुअल इंसाइट, क्लियर कॉर्ड्स, म्यूजिक, साउंड हीलिंग, ट्रूथ, पावर, लास्ट क्या आ रहा है स्कॉर्पियोज के लिए।
थैंक यू सो मच। 12 angels and guides supporting you, dream big, trust the universe. Oh my god. Okay, do it because it's in your heart, not because you want something in return. Wow. And take control of your thoughts. Beautiful guys, beautiful. आप बहुत अच्छी ऊर्जा में टैप इन करने वाले हो आने वाले समय में, और ख़ास करके जो चीज़ें, जो बदलाव आपको अभी मुश्किल लग रहा है ना, जो अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सच्ची बताऊं तो ये एनर्जी जो आपके लिए आई है ना, करियर, जॉब, लोकेशन चेंज, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इसमें कंफर्टेबल अभी नहीं हो, या फिर ये आपके लिए भी एक बहुत बड़ा चेंज हो सकता है, तो आप जिसे कहते हैं ना कि अभी उसके लिए रेडी नहीं हो। तो दैट इज़ वाई यहाँ पर जो आपके लिए मैसेज आया था कि ये वक्त है अपने आप से क्वेश्चन करने का, अपने आप से जुड़ने का, कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो। क्योंकि अगर जब तक आपको अंदर से जैसे वो क्लैरिटी नहीं मिलेगी ना, तब तक आप उस पावर के साथ आप इस दिशा की तरफ आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इसीलिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये ऐसा नहीं चलेगा। ये वो एनर्जीज़ मैं गाइज नहीं देख रही हूँ, सच्ची बता रही हूँ मैं। अगर ऐसा होता है तो मैं बोल देती हूँ कि आपके घर में ही आप रहो, वहीं मेडिटेशन करो, बट ये एनर्जीज़ है कहीं दूर जाकर मेडिटेशन करने की, अपने आप से जुड़ने की, क्योंकि मे बी किसी का घर ऐसा है जहाँ पर उतनी शांति नहीं है, या फिर आपका घर का एनवायरनमेंट वैसा नहीं है, आपके घर की एनर्जी वैसी नहीं है। ठीक है, कुछ तो वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन है। ओके, अगर आप कहो कि नहीं मेरे घर में तो शांति है, बट उस घर की वाइब्स वैसी नहीं है, उसकी एनर्जी इस समय वैसी नहीं है जैसी आपके लिए चाहिए। ओके, तो इस वजह से आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, क्योंकि ये चीज़ आ रही है आपके लिए। ठीक है, वो कन्फर्मेशन यहाँ पर हो गया है। ओके, ये चीज़ आ रही है आपके लिए, ये बदलाव आ रहा है, तो उसके लिए आपका अपने आप से जुड़ना, वो क्लैरिटी प्राप्त करना अंदर से, वो बड़ा ज़रूरी है। और क्योंकि करियर चेंज है आपके लिए, नए करियर को लेकर के पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ओपन हो रही हैं, नए न्यू डोर्स यहाँ पर ओपन हो रहे हैं आपके लिए। ठीक है, और आप आने वाले समय में अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो करते हो ना, जो यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, तो आप बहुत खुशी खुशी, मतलब आप किसी चीज़ की चिंता नहीं यहाँ पर करने वाले हो, आप बहुत खुशी खुशी इस चेंज को एक्सेप्ट करोगे, इस चेंज को रिसीव करोगे, इस तरफ आगे बढ़ोगे। जिसे कहते हैं ना कि आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा और आप रिसीविंग मोड में आओगे कि यस, मैं पूरी तरीके से एक रिसीविंग मोड में हूँ, एक्सेप्टेंस में हूँ, मैं इस चेंज को अपने जीवन में लाने के लिए। क्योंकि यहाँ पर आपके लिए स्पिरिचुअल इंसाइट, आप स्पिरिचुअली अलाइन तो हो ही रहे हो, और पूरी तरीके से आपको वो मैसेजेस भी रिसीव हो रहे हैं, आपको वो क्लैरिटी यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। और मैं आपके लिए यहाँ पर हीलिंग देख रही हूँ, हीलिंग देख रही हूँ, पूरी तरीके से यहाँ पर हील हो रहे हो। ये जो भी सिचुएशन है ना, आप ये जो इस समय एक जिसे कहते हैं ना वो हिम्मत रख रहे हो ना स्कॉर्पियो, ये आपकी हिम्मत है। ठीक है, सच्ची बता रही हूँ, सिचुएशन में ये आपकी हिम्मत है, जो आप अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे हो, या फिर अपने ऊपर थोड़ा थोड़ा काम भी कर रहे हो। तो आपको उसका अवार्ड, आपको उसका रिवॉर्ड आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और कोई मतलब आपकी पावर से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा ट्रुथ, कोई बहुत बड़ी सच्चाई आपके सामने आएगी। ठीक है, इसे मैं ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर वो चीज़ हिडन रखने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, और वो खुद ब खुद आपके सामने आएगी, क्योंकि हाई प्रीस्टेस की ऊर्जा है यहाँ पर। ठीक है, आपके सामने खुद ब खुद वो ओपन होगी। और यहाँ पर आपको मतलब आप पूरी तरीके से यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में रहने वाले हो गाइस। आपके बड़े बड़े सपने, मतलब जिसे कहते हैं ना, यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आप आओगे और वो चीज़ें पूरी होंगी, और वो आपको दिखेगा कि हाँ, मैं अपने सपनों को पूरा करने वाला हूँ, मैं उस तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। और यहाँ पर कुदरत मुझे सपोर्ट कर रही है, यहाँ पर ब्रह्मांड मुझे सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पर मेरे गाइड्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं उनके साथ कनेक्टेड हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर है जो आपके दिल में होगा ना, आप उसे करोगे, आप उसे करोगे। ठीक है, इससे बड़ी ब्लेसिंग आपके लिए क्या होगी। ठीक है, और बहुत एक ये मुझे आपका पाथ भी जो लग रहा है ना, बहुत क्रिएटिव, मतलब ये मे बी आप किसी क्रिएटिव फील्ड की तरफ अट्रैक्टेड हो, ये आपका कोई गिफ्ट, आपका टैलेंट हो सकता है, आपका कोई पैशन भी हो सकता है। यस, तो उसकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, लेट्स सी
अगर इस चीज़ में कोई ब्लॉकेज है, ओके, हम वो देख लेते हैं। अगर कुछ ब्लॉकेज है तो वो क्या हो सकती है, ताकि आप उस पर काम कर सकें। ओके, ब्लॉकेज क्या है इस सिचुएशन में स्कॉर्पियो के लिए? ये आ रहा है 5 ऑफ कप्स। डेफिनेटली देखो, ओके, मैं इसको एक बार ये 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, और आपका एनवायरनमेंट देखो, यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड निकला था। एनवायरनमेंट कैसा है स्कॉर्पियोस का इस समय? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, किंग ऑफ कप्स, ओके, मैंने आपको यहाँ पर मैसेज दिया, ओ स्टार, आप इन सभी चीज़ों को लेकर के डिस्टाइंड हो, आप चूजन वन हो, आप स्टार सीड हो, ठीक है, लेकिन अभी की एनर्जीज में डेविल है यहाँ पर, ठीक है, और डेविल आपको सराउंड भी कर रहा है, लेकिन यहाँ पर वो प्रोटेक्शन भी है। मैं आपके आसपास की बात कर रही हूँ ना, अभी आपके घर का माहौल हो सकता है, ये कोई इंसान हो सकता है, जिस वजह से कि आप जो अपना बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो ना, मैंने आपको यहाँ पर बोला है ना कि आप बैलेंस बनाने की कोशिश तो कर रहे हो यहाँ पर अपनी तरफ से, अभी उसमें पूरी तरीके से आप उसको कर पाते हो या नहीं कर पाते हो वो एक अलग बात है, बट आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हो, और ये उसी कोशिश का रिजल्ट है कि डिवाइन आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि आप अपनी तरफ से इतना काम कर रहे हो, ठीक है। लेकिन फिर भी ये ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है कि कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, या फिर ये आपका सिचुएशन, या फिर ये आपका घर की वाइब्रेशंस है कि या फिर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, ठीक है, मेल या फीमेल, वो कोई भी हो सकते हैं, जो कुछ ऐसी बात करते हैं या फिर उनका कुछ रिएक्शन ऐसा होता है जिसे आप फील कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना किंग ऑफ कप से मुझे फीलिंग वाली एनर्जीज मिल रही है विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड, खास करके कोई लेडी फिगर हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन जिनकी आप एनर्जी ना सक कर लेते हो, उनकी एनर्जीज आप ले लेते हो, और उस वजह से आपके इमोशंस फ्लक्चुएट कर जाते हैं, आप इम्बैलेंस हो जाते हो, आप जब थोड़ा अपने आप को पॉजिटिव करने लगते हैं ना कि कोई बात नहीं, अगर ये सब हो रहा है तो मैं अपनी जीवन में, मेरे जीवन में सब ठीक भी हो जाएगा, क्योंकि ये सब मेरे अच्छे के लिए ही हो रहा है, इट्स ओके। तो जहां आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करते हो, वहीं कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, वहीं कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है यहाँ पर, ठीक है, जिस वजह से कि आपके इमोशंस फ्लक्चुएट हो जाते हैं, ठीक है, इमोशनली आप डिस्टर्ब हो जाते हो, और जिस वजह से कि आपकी वाइब्रेशंस पर, आपके इमोशंस पर, आपके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ता है, आप लोअर वाइब्रेशंस में चले जाते हो उस समय, जैसे कि आपको रह रह कर ना वो चीज़ याद दिलाई जाती है कि ठीक है कि तुमने ऐसा किया था, या फिर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, तुम ऐसे हो, कुछ भी, कोई भी चीज़ हो सकती है, तो आप जैसे डीमोटिवेट हो जाते हो, आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करते हो, पर ये कोई है जो आपको डिमोटिवेट कर देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन से थोड़ा सा आपको, तभी मैंने आपको यहाँ पर बोला ना कि आपको जैसे अपने घर से, अपनी लोकेशन से कहीं दूर जाने की ज़रूरत है गाइस, अदरवाइज आप वहाँ पर रह करके, चाहे आपका कितना भी कोई बड़ा हाउस हो आई मीन बंगलो हो, आपका सेपरेट रूम हो, लेकिन नहीं, वो शांति नहीं मिलेगी। अगर आप अपने आप से कनेक्ट हो भी रहे हो ना, उसके बाद आप अपने रूम से बाहर निकलोगे तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा, मतलब वो कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी आपको, अपने घर में नहीं मिलेगी। ये यहाँ पर 100% यहाँ पर कंफर्मेशन हो गया है, ठीक है। तो कुछ वक्त के लिए जैसे वहाँ से दूर रहना, अगर पॉसिबल हो तो दूर रहने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है, ताकि आप अपने आप से कनेक्ट हो पाए, ओके। लेट्स सी और क्या मैसेज है यहाँ पर स्पिरिट एनिमल्स की तरफ से स्कॉर्पियो के लिए, इस सिचुएशन को लेकर के, इस चीज़ को लेकर के क्या गाइडेंस है आपके लिए। यूनिकॉर्न, ओ माय गॉड, भाई आपके लिए ना मैजिक है, आपके लिए सपोर्ट है, आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है, आपके लिए मैजिक अवेलेबल है गाइस,
ओह। आपके स्पिरिट गाइड आपके सराउंडिंग में है, ठीक है, आपके आसपास से आपको सराउंड कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जब भी कोई तुम्हें डीमोटिवेट करे ना, तुम ये देखो, तुम अपने आप को ये बोलो कि यस, जीवन में मैजिक हो सकता है, मैजिक पॉसिबल है और मेरी ज़िंदगी जो है वो मैजिकल है और मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है ना वो डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, वो यूनिवर्स ब्रह्मांड की मर्जी से हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा अपने आप को आपको बोलना है, अपने आप को जिसे कहते हैं कि आपको थोड़ा सा ना इंकरेज करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सिचुएशन बेसिकली क्या होती है, इसमें से आपको बाहर निकालने के लिए कोई आएगा नहीं। इस सिचुएशन में 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा से आपको खुद को बाहर निकल कर आना है, क्योंकि खुद को बाहर निकल के आना है। अपने आप को अपनी किसी क्रिएटिविटी के साथ कनेक्ट कीजिए, जो भी आपकी क्रिएटिव साइड है, अभी वो डांस करना हो सकता है, सिंगिंग हो सकती है, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना हो सकता है, कुकिंग हो सकती है, पेंटिंग, ड्राइंग, कुछ भी हो सकता है, उनके साथ कनेक्ट होइए इस समय, ठीक है। अपने इस सिचुएशन को अपने आर्ट में बदल दो, ताकि आपको ऐसी सिचुएशन में जाने का मौका नहीं मिले, ठीक है। वो उस आप पर हावी हो ही नहीं, आप उसको डिस्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। आप अपने ध्यान को कहीं और लगा लो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और टॉर्टोइज की एनर्जीज है कि धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हो, बस इस समय में आप अपने आप को ग्राउंड करो नेचर से। आपके लिए ना प्रकृति, आपके लिए सूर्य, आपके लिए चंद्रमा, मतलब सन एंड मून की ऊर्जा दोनों आपके लिए बहुत ज़रूरी है, नेचर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जितना आप उनके कनेक्शन में रहोगे उतनी ही जल्दी आप रिकवर करोगे। दैट इज़ वाई आपको अपने घर से जाना है दूर, ठीक है। होता है ना कि आप सूर्य की भी प्रॉपर ऊर्जा ले रहे हैं, मून से भी कनेक्टेड हैं, आप नेचर से भी कनेक्टेड हैं, आप मेडिटेशन भी कर रहे हैं और आपके आसपास कोई ऐसा इंसान या ऐसी ऊर्जा नहीं है जो आपको डिमोटिवेट कर रही है और आप रिकवर हो रहे हैं। तो ये चीज़ आपके जीवन में ना, जिसे कहते हैं कि इस प्रोसेस को फास्ट करेगी, अदरवाइज थोड़ा सा चीज़ स्लो रहेगी, ठीक है। यस माय डियर, ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी है ये वीडियो, और अपने डिवाइन को, यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है तो उन तक ये पहुंच पाए, आप एक मदद कर पाएँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, एक एनर्जी एक्सचेंज होता है ये, ठीक है। और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल पाए। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।